आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध की संगदान परंपरा के तहत पंचध्यानस्थ बुद्ध विहार बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक से पूज्य भिक्खु संघ की भव्य धम्म यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व पूज्य भिक्खु देवेंद्र, भिक्खु ज्ञानलोक तथा भांते दीपानकर ने किया। इस धम्म यात्रा में लगभग 200 बौद्ध भिक्खु एवं हजारों धम्म अनुयायियों ने बुद्धम नमामि, धम्म नमामि, संघम नमामि के जयघोष के साथ भाग लिया। यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान बुद्ध की 10 फुट ऊंची प्रतिमा से सुसज्जित रथ रहा, जिस पर भगवान बुद्ध के ध्यानस्थ स्वरूप का दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत हुए। यात्रा से पूर्व उपासक उपासिकाओं द्वारा भिक्खु संघ को सादर भोजन दान अर्पित किया गया। धम्म यात्रा के उपरांत बुद्ध स्थली पर समापन हुआ, जिसके पश्चात श्याम कुमार द्वारा निर्देशित पटाचार लघु नाटिका का मंचन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक हरीश चंद्रा ने बताया कि 200 भिक्खु संघ को उपासकों द्वारा चीवर दान अर्पित किया गया। बहुजन समाज तथा बौद्ध धम्म के उत्थान में उत्कृष्ट योगदान हेतु उपासिकाओं प्रभा बौद्ध एवं सरस्वती बौद्ध को मरणोपरांत महोपासिका विशाखा सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही सावित्री, सुशीला चौधरी एवं शिव कुमारी को प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। पूज्य भिक्खु महास्थविर सम्मान ओम प्रकाश, नारायण दीन, स्वर्गीय नंद किशोर सिद्धार्थ, संतोष कुमार आनंद और एनजी भीमराज को प्रदान किया गया। फेयरवे मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसे प्रोफेसर विनयशील द्वारा तैयार किया गया था। कार्यक्रम में बाबूराम, अशोक कुमार दयाल, बाबू नंदन, सुनील कुमार गौतम, समय सिंह बौद्ध, राजेश कुमार, सुरेश चंद्रा, OP चौधरी, नीलिमा कुमारी, सुंदर नागवंशी, विजय कुमार बौद्ध, सदनलाल चौधरी आदि सहित अनेक गणमान्य उपासक उपासिकाओं ने गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। आप तो जाइए, आप क्यों खड़े हैं? आप भी जाइए, हमको बुलाइए बच्चों। आगे से देखी जाइए। जितने भी हाँ वही सब लोग चल रहे हैं। और कोई भिक्खु उठेगा नहीं अपनी जगह से। सभी लोग जिन्होंने चीवर दान किया तो सम्मा संबुद्धिस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। भैया गाना जुटता है, गाना जुटता है, गाना सर्वदा भावना व्यर्था होन्तु रक्षन्ति देव भवतु सर्वमङ्गलम् सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदे। ये सही दे दिया आपने। और सामने रखिएगा, सभी लोग सामने रखिएगा, सभी लोग सामने रखिएगा, कोई अभी अंदर नहीं रखेगा, सभी लोग सामने रखिएगा। और ले लो और दे दो लोगों को। अच्छा भीड़ बहुत है ना। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अब नहीं सभ्य सत्ता सुखी होतो सर्वे होतो जगे विनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी। एक छोटा सा सम्मान समारोह और होगा। कृपया सभी उपासकों से हमारा अनुरोध है, क्योंकि भोजन की भी व्यवस्था है। और इसी के साथ ही एक अनुरोध और है कि जो लोग दान करना चाहें वो दान भी कर सकते हैं। देखिए काउंटर पर रसीदें हैं और दान पात्र भी रखा है। और जो लोग दान करना चाहें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम इतना बड़ा होता है, आयोजन होता है और जो भिक्खु संघ को दान दिया जाता है, ये आप लोगों के सहयोग से ही होता है।
और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम सभी अनुरोध करेंगे कि जो लोग दान देना चाहें वो लोग दान भी दे सकते हैं संघ को, और बुद्धं नमामि धम्म यात्रा को के नाम से एक रसीद ले सकते हैं आप दान। को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रज्ञा को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बिना प्रज्ञा के कुछ नहीं चल रहा पूरी दुनिया में। आज अगर देश के अंदर प्रज्ञा के आधार पर भारतीय संविधान बनाया तो इसकी देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस ज्ञान विज्ञान को है जो बुद्ध के ऊपर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, सम्राट अशोक अभिलेखों का अध्ययन किया। पूरी दुनिया की वो गलतियां जो धर्मों के अंदर थी, जो संविधानों के अंदर थी, उनको निकाल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तरफ संविधान का रास्ता दिखाया और दूसरा पहिया उनके जो सोच था उसकी रथ का, वो था बुद्ध का रास्ता। और निश्चित रूप से कृपा शंकर जी और हमारे हरीश चंद्र जी और यहाँ जितने बैठे हैं विश्व संघ के लोग हैं, वो लोग पूरे देश को, पूरे समाज को रास्ता दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामि भंतेगम। मंच पर विराजमान तथा कार्यक्रम में विराजमान पूज्य भिक्षु संघ सभी को वंदामि। आयोजकगण हरीश चंद्र जी, पूज्य भंते, पूर्व में कृपा शंकर सरिता जी, आपके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम निश्चित रूप से लोगों के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा देगा। कठिन चीवरदान और भिक्षु लोगों का सम्मान किया जा रहा है कि पूरे देश को एक राह दिखाएगा। आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है। पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों साल से विज्ञान का और अंधविश्वास का संघर्ष चलता रहा है। इस संघर्ष में बहुत से वैज्ञानिक और बहुत से ऐसे लोग जो मानव की चेतना को आज़ाद कराना चाहते थे, उन्होंने बहुत बड़ा उत्पीड़न झेला। चाहे हम नाम झेलें, नाम शुरू करें सुकरात का, गैलीलियो का, ब्रूनो का, अलेक्जेंड्रा के हाइपेशिया का, और मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन लोगों का धर्मांध लोगों ने उत्पीड़न किया, किसी को जहर का प्याला पिलाया, किसी को मारा। भारत के अंदर भी जो लोग अंधविश्वास के रास्ते कमाई करते थे, जो लोग विज्ञान के दुश्मन थे, उन्होंने भी भगवान बुद्ध की कहीं नाक तोड़ी, कहीं धोती पहना दी, कहीं सिंदूर लगा दिया, कहीं देवी कहला दिया, कहीं भूत कह दिया। इतना सारा बौद्ध धर्म के साथ अन्याय हुआ। बौद्ध धर्म झेलता रहा। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। आज भी पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध मानसिकता सर्वोपरि है। आज अगर लोकतंत्र की स्थापना हो तो ये बौद्ध धर्म की देन है। लोग आज विज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक बताएं आज का जो कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम आज सुबह से जो है यहाँ पर सब पहले जो भिक्षु संघ को भोजन दान हुआ, भोजन दान के बाद धम्म यात्रा निकाली गई। धम्म यात्रा के बाद जो है यहाँ पर एक लघु नाटिका का भी मंचन किया गया शाम के द्वारा, और उसके बाद जो हमारे 10 सम्मानित व्यक्ति थे उनको जो है सम्मानित किया गया, जिसमें श्रावस्ती जी थी और श्रावस्ती थी, और इसके बाद सुशीला जी थी, शिव कुमारी जी थी और प्रभा बौद्ध जी थी। ऐसे ही कई लोगों को मरणोपरांत और जो जीवित हैं उनको सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से हमने जो 5 मिशनरी लोगों को जो बाबा साहब मिशन में लगातार काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित किया। तो इसके लिए हम सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जो कार्यक्रम है जैसे धम्म यात्रा भी निकाली गई और आज जो बुद्ध के जीवन पे जो है यहाँ पे एक नाटक का भी दिखाया गया, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए आज के जो कार्यक्रम के बारे में? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का माहौल है और हमारे देश के अंदर भी दो चीज़ों में आपस में एक संघर्ष चल रहा है। एक क्षेत्र है विज्ञान का, दूसरा क्षेत्र है अंधविश्वासों का और धर्मांधता का। धर्मांधता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, अंधविश्वास के ऊपर पलती है, और विज्ञान ज्ञान का जो क्षेत्र है वह दूसरा है। उसमें वैज्ञानिक हैं और उनकी तरफ जो उनके साथ समर्थन में खड़ा रहता है पूरी दुनिया के अंदर, वो अकेला बौद्ध धर्म है जो पूरी तरह से विज्ञान के ऊपर आधारित है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भोजन दान, चीवरदान और धम्म यात्रा निकाली गई और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया गया कि हम लोग विज्ञान के साथ हैं, ज्ञान के साथ हैं, शांति के साथ हैं, धम्म के साथ हैं। बुद्ध का संदेश था कि लोग
मानव कल्याण के लिए आगे बढ़े। जितने भी साइंटिस्ट हुए दुनिया के अंदर, चाहे उनकी सोच, सुकरात है उसका नुकसान हुआ, हाइपेशिया उसका नुकसान हुआ, ब्रूनो का नुकसान हुआ, गैलीलियो को तड़पाया गया, जितने भी वैज्ञानिक हुए दुनिया के अंदर उन लोगों का नुकसान किया गया। और इस देश के अंदर भी धर्मांध लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी, विहार तोड़े, सम्राट अशोक के स्तंभ तोड़े, और पूरी तरह से जो आक्रामक लोग हैं, जो शांति के दुश्मन हैं, वो लगातार ऐसे कामों में लगे रहते हैं। आज भी पूरे देश के अंदर बहुत सारे बाबा विज्ञान के खिलाफ बोलने वाले हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि पत्थरों में जान आ रही है, कोई ये दावा कर रहा है कि पत्थरों की मूर्तियों का इलाज किया जा रहा है, कोई ये दावा कर रहा है कि हमने पत्थर की मूर्तियों को दाखिला करा दिया स्कूल के अंदर और उनके 100/100 नंबर आए। तो इस तरह की चीज़ें, और ख़ास तौर से जो समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज्ञान से दूर है, विज्ञान से दूर है, वो ताली हो जाता है, खुश रहता है, और जो समझते हैं वो समझने वाले लोग चुप रहते हैं। जबकि इन चीज़ों से जो माहौल बनता है पूरी दुनिया के अंदर, वो माहौल गुलामी वाला बनता है। हमारा देश सैकड़ों साल गुलाम रहा, तो उसकी वजह यही रही कि हमने अपने समय, अपने ऊर्जा, अपने संसाधन विज्ञान के क्षेत्र में नहीं लगाया। बुद्ध को हमने अपनाया नहीं ठीक से। राइस डेविड ने बहुत पहले कहा था कि इस देश के अंदर से अगर बुद्ध की बात को मान लिया गया होता और जाति को ख़त्म कर दिया होता, तो एक समतामूलक समाज बनता, जिसका समय, जिसके संसाधन, जिसकी ऊर्जा, ज्ञान और विज्ञान के विकास में लगती, और देश बहुत बड़ा होता, और देश पूरी तरह से विश्व गुरु की तरह से माना जाता। और उसको हमने छोड़ करके देश को अंधविश्वासों के सहारे छोड़ दिया, और इससे बहुत बड़ी दिक्कतें हुई। भारत गुलामी का एहसास करता रहा। विदेशी आए, डच आए, अंग्रेज आए, शक आए, कुषाण आए, और बाद में पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और यहाँ पर लोगों का नुकसान भी किया। हालांकि अंग्रेज़ों के आने से काफ़ी चीज़ें ठीक भी हुई, लेकिन फिर भी गुलामी होती है। और बौद्ध धर्म तो सदैव साथ रहा फ्रीडम स्ट्रगल के, और बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल ये है कि लोग अपने जो चेतना है, अपना जो मस्तिष्क है, अपनी मानसिकता है, उसको आज़ाद करें। ये उद्देश्य रहा है।